ज्ञापक बन रहा है। ये कर्तृच सूत्र जो निषेध किया है ना, वो ज्ञापक बन रहा है इसमें। तो देखिए वह प्राप्त कर्मणि का उदाहरण आश्चर्यगाम दोहो गोपालकेन, इसको ऐसे समझा करो, आश्चर्य देखो दो दू धातु से घय प्रत्यय हुआ है, ये भाव में है, तो भाव में है तो भाव ही अभित होगा ना। कर्ता इधर तो ये कर्ता है गोपालक, ये कर्म है, दोनों अनभित। अनभित होने से वह ये कर्तृकर्मणो कृति दोनों में षष्ठी पाई। अनभित कर्ता हो अनभित कर्म हो, षष्ठी होती है। तो वह प्राप्तो कर्मणि ने कहा कि ये बहुब्री समास है वह प्राप्तों में। दोनों में प्राप्ति है जिस कृत प्रत्यय के योग में, ये जो कृत प्रत्यय है ना, इसके योग में दोनों में प्राप्ति हो तो वह प्राप्तो कर्मणि षष्ठी भवति। कर्म में षष्ठी हो गई, गवाम में, कर्ता में फिर कर्तृकर्ण तृतीया हुई, हैं, कर्तृकर्ण तृतीया हो गई। तो आश्चर्य गवाम दोहा गोपाल के ऐसा बन गया। रोजते ओदन से भोजनम देवदत्तेन में, भोजनम में भाव में है, देवदत्त करता है, ओदन कर्म है, तो दोनों में षष्ठी पाती थी, एक कर्म में ही होगी ओदनस्य में। साधु खलु पैसा पानम देवदत्तेन, पानम भाव है, देवदत्त और पया ये दोनों करता है। विचित्रा सूत्र कृति पाणिनिना कृति कृतिन प्रत्यय भाव में है, तो कर्ता और कर्म दोनों अनभित थे, दोनों में षष्ठी पाती थी। कर्तृकर्मणो कृति से केवल कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में फिर कर्तृकर्ण तृतीया हो गई। यहाँ पर कर्मणि सूत्र की बात कही मैंने कि यहाँ उभय प्राप्तो कर्मणि वाली षष्ठी ना लेकर के सामान्य करके कोई भी षष्ठी कर्म में किसी भी सूत्र से आई हुई षष्ठी यदि ले लेते तो कर्तृच ये दोबारा सूत्र ना बनाते, क्योंकि उस सूत्र का अर्थ है कर्ता में जो त्रिजक, कर्ता में त्रिच और अक आ जाए तो कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। कर्ता में त्रिच आएगा या अक आएगा तो कर्म में अपने आप ही षष्ठी होगी, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से। ठीक है, वह प्राप्तो कर्मणि तो कर्म में षष्ठी जब होती है तो उसका ये सूत्र मना करता है ना। कर्मणि च सूत्र में कोई भी षष्ठी यदि गृहीत होती, कोई भी षष्ठी का मतलब है कर्तृकर्मणो कृति वाली भी और उभय प्राप्तो कर्मणि वाली भी। यदि यहाँ पर जो कर्मणि च सूत्र है, इस कर्मणि पद का अर्थ किसी भी मतलब दो ही तो सूत्र हैं, वो कर्तृकर्मणो कृति भी ले लें और उभय प्राप्तो कर्मणि भी ले लें, तो फिर कर्तृ च सूत्र बनाने की जरूरत नहीं दोबारा, इसी से सिद्ध हो जाएगा। ये तो कर्मणि च कर्तृकर्मणो कृति तस्यापि निषेधं करिष्यति, अच्च उभय प्राप्तो कर्मणि। कर्मणि च सूत्र जो है यदि ये क्या कर्तृकर्मणो कृति वाला कर्म और उभय प्राप्तो कर्मणि वाला कर्म दोनों यदि गृहीत हैं तो कर्तृचय की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे पता लगता है कर्तृ सूत्र बनाया है कि यहाँ पर कोई विशेष कर्मणि पद का अर्थ है और वो है उभय प्राप्तो कर्मणि का। हाँ, इसका अर्थ है कि सूत्र पाणिनि की जो सूत्र रचना है विचित्र है, तो यहाँ पर भी यही दिखाना है। कृति शब्द में भाव में तिन है, पाणिनि करता है, सूत्र कर्म है, तो यहाँ कर्म में षष्ठी हो रही है। यहाँ दो दो का समास पाता है ना, सूत्रस कृति का पाता है, पैसा पानम का पाता है, गवाम दोह का पाता है, ओदनस भोजनम का पाता है, ये समास नहीं हो रहा है। ठीक है, अब गवाम दोह का पाता है। अच्छा, वो कल वाला जो सूत्र था ना, ये पूर्ण गुण स्वीतार्थ पर जो बात है, छात्राणाम पंचमा,
हैं जी। ये जो है छात्रों में पंचम, पूर्ण प्रत्यांत के साथ षष्ठी का समास नहीं होता है ना। यहाँ पर पंचमा पूर्ण प्रत्यांत है, इसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। पूर्ण प्रत्यय जो है तस्य पूर्ण डट होता है ना, उस सूत्र का अर्थ है संख्ये अर्थ वाली संख्या से, संख्ये में वर्तमान संख्या से पूर्ण अर्थ में डट होता है। पूर्ण का मतलब एक अवयव लिया गया है, पूरक अवयव, पंचत्व संख्या का पूरक अवयव। पंचत्व संख्या जिससे पूर्ण होती है, पंचत्व जो संख्या है, उद्भूतावयव भेद तो प्रकृत्यर्थ है। जैसे पंचानाम पूर्णा कहेंगे ना, प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ देखेंगे ना हम। प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ क्या है पंचमा में? जैसे उपगवा में प्रकृत्यर्थ क्या है? उपगु, उपगु और अपत्य प्रत्यार्थ है। ऐसे देखते हैं ना, प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ, प्रकृति का अर्थ प्रत्येकार्थ। तो उद्भूतावय भेद वाला जो समुदाय है वो तो प्रकृत्यर्थ है, और जो अवयव है वो प्रत्यार्थ है। एक तिरोहितावय भेद होता है वनम आदि की तरह, शरीरम, जिसमें अवय भेद तिरोहित रहता है। छात्र संघ, छात्र संघ में तो उद्भूतावय भेद है। जब हम कहेंगे ना छात्र संघ, तो अवय भेद उद्भूत रहता है। संघ कहने पर भी हमें पता चलता है कि 10-20 जितना भी वो हैं, हाँ, पर शरीरम कहने से अवय भेद उद्भूत नहीं रहता है, तिरोहित रहता है। अवयवों का जो भेद है वो तिरोहित रहता है। अवयव भेद उद्भूत, अवयव भेद तिरोहित। तो उद्भूतावय भेद जो समुदाय है वो यहाँ पर प्रकृत्यर्थ है। पंचानाम, पंचानाम जो शब्द है ना, इसका अर्थ है समुदाय, और पूर्णा का अर्थ है पूरक अवयव, एक देश। यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में प्रत्यय आता है। विग्रह तो संख्यवाची से करते हैं, पर पूर्ण प्रत्यय आता है संख्यानवाचक शब्द से। विग्रह तो संख्यवाची का ही दिखाते हैं। जैसे पंचानाम जो हम दिखा रहे हैं ना विग्रह, तो ये संख्य को ही कह रहा है। पंचानाम छात्राणाम पूर्णा, यहाँ पर संख्य को बता रहा है पंचानाम। लेकिन शब्द शक्ति ऐसी है कि जो यहाँ पर प्रत्यय आता है वो प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में आता है, प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में आता है। ऐसा क्यों करते हैं? शब्द शक्ति ऐसी ही है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि वैयाकरण पाशय, याप्य पाशव सूत्र है ना, तो वहाँ पर याप्य जो शब्द है वो प्रवृत्ति निमित्त याप्यम वैयाकरणत्वम, ऐसा विग्रह नहीं दिखाया जाता। विग्रह यही दिखाया जाता है याप्यो वैयाकरणा। विग्रह तो यही दिखाया जाता है याप्यो वैयाकरणा, लेकिन अर्थ ये समझा जाता है वैयाकरणत्वम व्याप्यम। वैयाकरणत्व याप्य है, याप्य माने निंदनीय। विग्रह तो याप्यो वैयाकरणा, और अर्थ क्या समझा जाता है? याप्यम वैयाकरणत्वम। वैयाकरणत्व याप्य समझा जाता है। विग्रह वैयाकरण याप्य। विग्रह जो है वो धर्म जिसमें है उसको लेकर के दिखाते हैं। जैसे कुत्सित वैयाकरण के लिए वैयाकरण पाशा शब्द बोलते हैं। जो अच्छा व्याकरण को नहीं जानता उसको वैयाकरण पाशय कहते हैं, पाशय। अब इसका विग्रह क्या दिखाते हैं? पाशय नहीं, वो याप्यो
याप्य पाशप सूत्र है ना, उसका ध्यान दो। याप्य पाशप सूत्र है, याप्य पाशप है एक अष्टाध्यायी में सूत्र, उसका ध्यान दो। तो याप्यो वैयाकरणः ये विग्रह दिखाते हैं, उसका विग्रह क्या दिखाते हैं? याप्यो वैयाकरणः ये विग्रह दिखा देते हैं। अर्थ लेते हैं वैयाकरणत्वम व्याप्यम। हाँ, वैयाकरणत्वम व्याप्यम ऐसा उसका अर्थ लेते हैं। याप्यो वैयाकरणः ऐसा विग्रह, और अर्थ लेते हैं याप्यम वैयाकरणत्वम। इसी तरह से यहाँ पर भी संख्ये विग्रह तो संख्येवाच्य से दिखाते हैं, पंचानाम छात्राणाम पूर्ण। प्रत्यय जो होता है प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में आता है, पंचत्व का पूरक अवयव, ये अर्थ है इसका। पंचानाम पूर्ण का अर्थ है पंचत्व का पूर्ण माने पूरक अवयव, जिसके द्वारा पूरा किया जाता है। जो काशिका में लिखा है ना इस सूत्र में, ये न संख्या संख्यानम पूर्यते संपद्यते स तस्या पूर्णा। हाँ, मिल गया? 48 5 2 48 सूत्र पर। तो येन का अर्थ है येन अवयवेन, जिस अवयव से संख्यान पूरित होता है, स वह अवयव तस्याः समुदाय रूपाया संख्यायाः पूर्णा। इस पंक्ति का अर्थ बता रहा हूँ। हैं? येन, येन अवयवेन, सब निकाल लिया? येन अवयवेन, जिस अवयव से संख्या, संख्या का अर्थ विवरण दिया, संख्यान, जिस अवयव से संख्यान को पूरित किया जाता है, स अवयव तस्या, तस्या माने उस समुदाय रूप संख्या, वो जो संख्या है, वो जो संख्या, संख्ये युक्त नहीं, शुद्ध संख्या, उस संख्या का वो अवयव पूर्ण होता है। तस्या का मतलब संख्या, संख्या जो है संख्या को भी कहती है, पर यहाँ शुद्ध संख्या, संख्या का मतलब शुद्ध संख्याया पूर्णा पूर्को अवयव, वो जो जिस अवयव के द्वारा संख्या पूरी की जाती है, पूर्यते, वो जो अवयव है पंचम अवयव, वो जो पांचवा अवयव है वो ना आए, जिसके जुड़ जाने से, वहाँ पर एक पंक्ति और लिखी, यस्मिन उपसंजाते अन्या संख्या संपद्यते। यस्मिन उपसंजाते माने जिसके जुड़ जाने से अन्य संख्या बन जाती है, जिसके जुड़ जाने से, पांचवें के जुड़ जाने से वो जो पंचमत्व है, पंचम ये पूरा हो जाता है। इसलिए वो जो पांचवा है वो उस संख्या का, पंचम संख्या का पूर्ण कहलाएगा। हैं? क्या? संख्यान का मतलब होता है गणना मात्र, और संख्या का मतलब होता है जो पदार्थ है ना, संख्या जिसको गिनती करती है। जैसे मैं यूं कहूँ, एक छात्र, दो छात्र, तीन छात्र, जो छात्र छात्र ये संख्या कहलाता है, गणनीय पदार्थ संख्या कहलाता है। और जो गणनीय पदार्थ की जो संख्या बोली जाती है वो संख्या कहलाती है। तो प्रवृत्ति निमित्त, संख्या का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? संख्यान है, संख्या प्रवृत्ति निमित्त नहीं है इसका। संख्या जो शब्द होते हैं इनका प्रवृत्ति निमित्त संख्या नहीं होता है, संख्यान होता है। वो तो बाद में संख्यान संख्या में वर्तमान हो जाता है। संख्यान संख्या के साथ समानाधिकरण के कारण उसमें वर्तमान हो जाता है। संख्या शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त पूछें तो गणना होती है, संख्यान होता है। ठीक है? संख्या शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त पदार्थ होता है या संख्या होती है? संख्या शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त पदार्थ नहीं होता, संख्या होती है। और बाद में उस संख्या का पदार्थ के साथ समानाधिकरण करके एक संबंध बताया जाता है। जैसे 5 छात्र, 10 छात्र,
तो 10 जो संख्या है तो प्रवृत्ति निमित्त इसका संख्या है, पर बाद में 10 जब छात्र के साथ संबंधित होता है तो उसके साथ अभेद संबंध से उसमें अन्वित हो जाता है समानाधिकरण के कारण। 10 और छात्र, तो इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? संख्या है। तो प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में प्रत्यय होता है, संख्या के पूर्ण में प्रत्यय नहीं होता, प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में प्रत्यय होता है। प्रवृत्ति निमित्त का पूरक जो अवयव है उसको कहने के लिए पूर्ण प्रत्यय होता है। जैसे पंच संख्या का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? पंचत्व। उस पंचत्व का पूरक अवयव कौन सा है? 5वां है, तो उसको कहने के लिए प्रत्यय आता है। प्रथमावृत्ति में जो भी अर्थ दिया हो, पर एक्चुअल में ये अर्थ है। हाँ, तो इस तरह से दिया है तब तो ठीक है, पर आप यूं कह रहे थे ना कि 5वां जो छात्र है वो पूरक है, 5वां छात्र पूरक नहीं है। हाँ, 5वां जो है अवयव नहीं, वो तो बाद में करते हैं, मैंने इसीलिए मैंने जोर दिया कि उसको बाद में फिर संबंध करते हैं ना, तो वो हो जाएगा संख्यान के ही प्रवृत्ति निमित्त के पूरक अर्थ में प्रत्यय आएगा। पूर्ण का मतलब जिसके द्वारा पूरा किया जाए वो अवयव ना, गाय आदि नहीं। यही तो मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि गाय आदि नहीं। वो जो आपने 5वीं बोला, 5वीं वो है प्रवृत्ति निमित्त के, साफ लिखा है व्याख्याकारों ने कि प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में प्रत्यय होता है। और ये कहा है साफ कि संख्यावाची से तो विग्रह होता है, संख्यावाची से विग्रह होता है, पर प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में प्रत्यय आता है। और उदाहरण दिए, अतिशयने तम विष्णु कुत्सिते याप्य पासो, ये सारे उदाहरण दिए कि जैसे अतिशयने तम विष्णु सूत्र है, तो कुत्सिते सूत्र है, याप्य पासव सूत्र है, ये सारे उदाहरण दिए। वहाँ पर उदाहरण जो दिए हैं कि याप्यो वैयाकरणा, विग्रह तो ऐसा ही करते हैं, पर व्याप्यो वैयाकरणा ये नहीं होता है। पंचमत्व के अर्थ में ये प्रत्यय होगा ऐसा। पंचमत्व का पूरक अवयव, तो पंचमत्व का पूरक अवयव तो संख्या ही होगी, न कि पदार्थ। अंतिम पदार्थ हो जाए नहीं, पदार्थ में अंतिम में तो वैसे जब हम समानाधिकरण करेंगे ना तब जाएगा। जैसे पंचत्व ऐसे दो बात कही है, 5वां ऐसे लिखे और फिर नहीं, इसमें अंतर है, अंतर है उसमें। जो आपने कल मेरे को, इसलिए तो मैंने बताया, कल जो आपने पढ़कर सुनाया था और मैंने जो बताया उसमें फ़र्क है मेरे हिसाब से, मुझे अंतर लग रहा है। क्योंकि उसमें ये लिखा है कि 5 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें थी। हाँ, मतलब सूक्ष्म बारीक से यदि अर्थ विश्लेषण करेंगे ना तो प्रथमावृत्ति के स्तर वालों के लिए वो ठीक है। इसीलिए भैमी वाले ने भी वैसी व्याख्या की और फिर नीचे टिप्पणी दे दी, वैसे यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त के पूर्ण में प्रत्यय होता है। हैं? ये सूक्ष्म बातें यदि किसी को ज़्यादा सीखनी हो तो आकर ग्रंथों में देख लें। आकर ग्रंथ का मतलब हैं? आकर ग्रंथ जो व्याख्याकार है ना गहरे गहरे, उनमें जाकर के देख लें। तो आकर, खजाने को कहते हैं आकर, हैं? 5वां न, पूरक, पूर्ण मानी पूरक अवयव। ये तो पंचम तो है समुदाय, और मैंने बताया ना कि पूर्ण अवयव है। और महाभाष्य में भी कहा है कि वार्क्षी शाखा निदर्शनम, समुदाय से अवयव को कहने के लिए प्रत्यय आता है यहाँ पर। समुदाय से अवयव को, जैसे वृक्ष की शाखा, वृक्ष तो शाखा भी उसी में है, शाखाओं के समुदाय को ही तो वृक्ष कहते हैं। फिर भी हम वृक्ष की शाखा ऐसा व्यवहार करते हैं ना, तो 5वां अवयव भी तो 5 में ही आ गया। तो
5 में 5वां अवयव भी आ गया, तो समुदाय को तो पंचानाम कह रहा है, मानी प्रकृत्यर्थ बन गया। और जो उसका एक अवयव है ना, पूरक अवयव, 5 पंचत्व का पूरक अवयव क्या होगा? पदार्थ थोड़ी होगा वो। 5वां अवयव जो है ना, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, ये अवयव मैं पदार्थ पर नहीं जा रहा हूं, हैं? नहीं, पहले की कहाँ समाप्ति हो रही है? पदार्थ पर नहीं जा रहा हूं मैं, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं पदार्थ पर नहीं जा रहा हूं। पहला अवयव, दूसरा अवयव, संख्या के रूप में। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ, ये इसी को 5 समुदाय है एक, जैसे 5 छात्र बैठे हैं। नहीं, वो तो बात कह दी मैंने कि संख्या में वर्तमान है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय जो आएगा वो संख्यावाची से आएगा। संख्या में विग्रह संख्यावाची से करेंगे। यहाँ दोहरी बात हो रही है, विग्रह करने में तो संख्यावाची का आश्रय ले रहे हैं, और प्रत्यय करते समय प्रवृत्ति निमित्त के पूरक को कहने के लिए कर रहे हैं। प्रवृत्ति निमित्त का पूरक तो गणना संख्यान है, और जो आप ये कहोगे कि 5 का पूरक, तो वहाँ पर जो ऐसा लगता है कि 5 छात्र जो थे उनका पूरक ये 5वां है। जैसे पंचत्व का पूरक 5वां, वो पंचत्व प्रवृत्ति निमित्त को, पंचत्व जो प्रवृत्ति निमित्त है उसका पूरक अवयव जो 5वां है। पूरक अवयव कहने से तो समुदाय जो है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जब हम बनाएंगे, किसी पदार्थ में जाकर के मत देखो, मतलब संख्या को एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुष्ट, पंचत्व, ये पंचत्व, पंचमत्व नहीं, पंचत्व का पूरक अवयव 5वां, पंचत्व का पूरक अवयव 5वां, ऐसे बोलेंगे। एकादशत्व का पूरक अवयव 11वां। जिस पंचत्व का पूरक अवयव को क्या चीज? पंचत्व ना बोले तो कैसे? पंचत्व का पूरक, पंचत्व का पूरक अवयव इसलिए बोलना पड़ रहा है ना कि पूर्णा में अवयव अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। वो अवयव जो है द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, संख्या मात्र ही है वो। जैसे मतलब प्रवृत्ति निमित्त में जैसे पंचत्व बोला, तो पंचत्व में हम संख्या मात्र को ही तो ग्रहण करेंगे, द्रव्य को थोड़ी ग्रहण करेंगे। पंचत्व को कहने के लिए द्रव्य को नहीं पकड़ेंगे, हैं? पंचत्व को बताने के लिए द्रव्य थोड़ी पकड़ते हैं, तो द्रव्य नहीं पकड़ते हैं तो 5वां को कहने के लिए द्रव्य क्यों पकड़ेंगे? ये है तर्क जो यहाँ पर पकड़ने की चीज है। पंचत्व को कहने के लिए जैसे हम द्रव्य को नहीं पकड़ते, जब पंचत्व अर्थ को समझते हैं तो संख्या मात्र पर ठहर जाते हैं। पंचत्व को समझने के लिए संख्या पर रुक जाते हैं, द्रव्य पर नहीं जाते। तो उसका जो अवयव है उसको समझने के लिए द्रव्य पर क्यों जाते हैं? आप कह रहे हो अवयव कहने से तो फिर द्रव्य आ जाएगा। पंचत्व कहने से जब द्रव्य नहीं लेते हैं, तो पंचत्व का पूरक जो अवयव है उसको कहने के लिए द्रव्य क्यों लेते हो? ये हेतु साथ में रख करके विचार कर सकते हो। जब पंचत्व बोलते हो तो द्रव्य पर नहीं जाते हो, आप निश्चित रूप से नहीं जाते हो, जाते हो तो प्रवृत्ति निमित्त जो है पंचत्व क्या है? पंचत्व क्या है? उसमें पंचत्व क्या है? एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुष्ट, पंचत्व। पंचत्व समुदाय के रूप में देखोगे तो उसके कितने अवयव हैं, ऐसे विचार करोगे। पंचत्व के अवयव भी तो वही रहेगा, वो गाय आदि में नहीं, वो तो बाद में। ऐसे तो पंच संख्या भी गाय में रहती है, पंच संख्या गाय में रहती है, पर जब संख्यान मात्र देखोगे तो गाय थोड़ी देखोगे। पंचत्व संख्या गाय में रहती है पर गाय थोड़ी देखोगे जब पंचत्व को ही देखना है। हमें पंचत्व का पूरक अवयव बताना है। पंचत्व का पूरक अवयव 5वां है, और ये 5वां फिर बाद में जो है, 5वां कोई भी हो सकता है, 5वां कोई भी हो सकता है। वो
पांचवा आप कहीं से गणना शुरू कर दीजिए, पांचवा कोई भी हो सकता है वो। जैसे हमने पीछे से गणना शुरू कर दी तो पहले अध्याय को पांचवा कहेंगे, बीच से शुरू की तो किसी दूसरे अध्याय को पांचवा कहेंगे, वो तो बाद में फिर किसी के साथ भी जोड़ देंगे हम उसको। जैसे पदार्थ तो कोई भी ले लो, लेकिन संख्या जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ, हर पदार्थों के लिए यही प्रयोग होगी इसी तरह से, पांच पंचत्व को कहने के लिए। यहाँ पर जो दृष्टांत से पकड़ में आएगा, ये इस सूत्र की पदमंजरी आप लोग देख लेना, इतनी जो मैंने चर्चा की है उससे आपको समझ में आ जाएगी। पूर्ण बोलने से पांचवा ऐसे ले सकते हैं। पूर्ण बोलने से पांचवा अवयव लिया जाता है, पूरक अवयव। पूर्ण का मतलब पूरक अवयव। पांचवा अवयव में कर्मधारय समास कर रहे हैं, वही पांचवा अवयव। हाँ, पूरक अवयव, पूरक अवयव। पूरक जो अवयव है वो किसका, ये प्रत्यार्थ और प्रकृत्यर्थ से भी आप समझ सकते हो, ये समुदाय है, ये अवयव है। पंचानाम का मतलब